हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2024 जीव विज्ञान क्लास 11 का महत्वपूर्ण पेपर ए सेट ए 20,000 सेट का पेपर। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि ए सेट का पेपर है, तो ए 20,000 सेट का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का इसमें समय दिया जाता है। इसका पूर्णांक 70 है। ठीक, इसको आज चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के अंदर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते रहिए। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ के डायरेक्ट हम पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा निर्देश है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखाचित्र द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो सबसे पहला इसमें से प्रश्न है का नंबर, संगठित केंद्रक का भाव होता है। संगठित केंद्रक का भाव होता है कवक में होता है या शैवाल में होता है, या सी नंबर दिया है नीले हरे शैवाल में होता है या लाइकेन में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में कि या सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा नीले हरे शैवाल में संगठित केंद्रक का भाव होता है, तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा वाला मतलब देखते हैं, पहले का खा प्रश्न दिया गया है कोशिका विभाजन के समय डीएनए का स्व-द्विगुणन होता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, कोशिका विभाजन के समय डीएनए का स्व-द्विगुणन होता है। तो G1 प्रवस्था में होता है, G2 प्रवस्था में होता है, S प्रवस्था में होता है, M प्रवस्था में होता है। तो S प्रवस्था में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में श्वास लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितने बार श्वास लेता है? तो सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 12 से 16 बार। यहाँ पर देखते हैं पहले का घा दिया है मनुष्य के मस्तिष्क ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। ठीक, तो इसका आपका सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए 20,000 का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 जीव विज्ञान के पेपर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर अब आ गए हैं एक नंबर के पास। दूसरे नंबर से अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल में सबसे अधिक विषाक्त कौन पदार्थ है? तो अमोनिया। ठीक, अमोनिया मतलब सबसे विषाक्त पदार्थ होता है। दूसरा है स्नायु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखना है आपको। ग नंबर दिया है 100 मिली रक्त में सामान्यतः O2 की मात्रा कितनी होती है? तो 95% से 100% तक होता है। घ नंबर प्रश्न है दूसरे का घा दिया है प्रकाश संश्लेषण संबंधित शोध से प्रयुक्त शैवाल का नाम लिखना। ठीक, अड़ा नंबर दूसरे का अड़ा दिया है एक खाने योग्य कवक का नाम लिखना। ठीक, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कैसा कैसा प्रश्न दिया है वार्षिक परीक्षा 2024 जीव विज्ञान के पेपर में, चलिए बताते हैं। पर दूसरे पेज में आ चुके हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है वायरस से वायरॉइड में कैसे भिन्न होता है? 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सारे बहुत मतलब वर्णात्मक प्रश्न के उत्तर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। खा नंबर प्रश्न है वर्ग कांडथीज की 2 विशेषताएं लिखिए। और गा नंबर मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? एंड घा नंबर दिया है तीसरे का घा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रथम और अंतिम छोर को क्या कहते हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर के प्रश्न दिए जाते हैं तीसरे प्रश्न में। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरे काढ़ा फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली का नाम और इसका महत्व लिखना है। ठीक, फेफड़े के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली का नाम लिखना है और इसका महत्व बताइए। ठीक, 2 नंबर इसके वायरस और वायरॉइड कैसे भिन्न होते हैं और वर्ग कांडथीज की 2 विशेषताएं। 2 नंबर इसके पक्के और मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? अगर आप इस कुछ तैयार कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या प्रश्न है? चौथा नंबर दिया है चौथे का टैक्सान तथा वंश किसे कहते हैं? 3 नंबर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर चौथे का खा प्रोटोनीमा पर सचित्र टिप्पणी लिखना है, यानी चित्र भी बनाना है और उस प्रोटोनीमा के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखना है आपको। 3 नंबर दे दिए जाएंगे। चौथे का गा दिया है धमनी और शिरा में अंतर। क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं धमनी और शिरा में अंतर, रुधिर लसिका में अंतर, तो आप इसको आसानी से लिख देंगे। 3 अंतर लिखना है आपको, 3 नंबर दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर चौथे का घा दिया है वृक्क के कार्य में जकस्ता गुच्छ उपकरण JGA का महत्व होता है, 3 नंबर पक्के। यानी अब आ गया पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है जंतु शरीर में जल की क्या उपयोगिता है? यहाँ पर पाँचवें का खा दिया स्तनी और सरीसृप में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर घा दिया है पाँचवें का गा। ठीक, न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।
न्यूरॉन की संरचना बनाना है और उसका एक चित्र भी बनाना है, उसके बारे में 1-2 लाइन लिखना भी है। आपको 3 नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर 5वीं का घ दिया है, एस्ट्रोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, इसके कार्य लिखना है। क्लास 10th में जो है बहुत आसान से पढ़ाया गया होगा, आपको आपकी बुक में भी होगा। एस्ट्रोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, इसके कार्य लिखना है। ठीक, तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके वार्षिक परीक्षा 2024 जीव विज्ञान के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर अब 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न दिया है, हाइपेपैथिडियम पुष्पक्रम पर टिप्पणी लिखना। 3 नंबर पक्के। यहाँ पर 6वें का खा दिया है। 6वें का खा, अस्थि तथा उपस्थि में अंतर। ठीक, अस्थि और उपस्थि में 3 अंतर लिखना, 3 नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर 6वें का घा दिया है, क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखना है। क्रॉसिंग ओवर पर आपको क्रॉसिंग ओवर क्या होता है उसके बारे में लिखना है। 3 लाइन में 3 नंबर दे दिए जाएंगे। 6वें का घा प्रश्न दिया है, इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ है। ठीक, क्लास 11-12 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। C3 एवं C4 पादपों की पत्ती की शारीरिक में अंतर लिखिए, 3 नंबर। अब आ गया 7वां प्रश्न। 7वां में अथवा करके प्रश्न दिया है। 7वां नंबर प्रश्न, इसमें अथवा करके दो प्रश्न दिए जाते हैं, दोनों में के एक करना है। जैसे कि दिया है 7वां, हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। हमारा ब्लड किस वजह से लाल होता है, हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक, ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार इसमें होता है तो ये बताना। अगर मान लीजिए आपको यह नहीं आता है तो ये कर सकते हैं। लाइकेन के प्रकार तथा आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन लिखना है, 5 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 8वां नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती का परिभाषा लिखना है, क्या होता है प्रतिवर्ती, और प्रतिवर्ती का एक चित्र बनाना। 5 नंबर मिल गए। मान लीजिए आपको यह नहीं आता है, ठीक, तो आपका यहाँ अथवा करके प्रश्न है, गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन करना। ठीक, गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन करना, मतलब इसके बारे में, गुणसूत्र क्या होता है उसके बारे में लिखना है और उसका एक चित्र बनाना है। 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको प्रतिवर्ती क्रिया नहीं आता तो आप ये गुणसूत्र वाला कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न दिया गया है, DNA की संरचना तथा कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, 5 नंबर इसमें दिए जाएंगे। और 9वें का यहाँ पर दिया है, अथवा मान लीजिए आप DNA की संरचना यह आपको नहीं आता है, चित्र भी बनाना नहीं आता, तो आप यहाँ ये सॉल्व कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, क्लास 10th 9 से ये क्वेश्चन आता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण वाला, ये पेड़ पौधे से रिलेटेड होता है। ये प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इस प्रक्रम में आप प्रकाश अभिक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा करके मान लीजिए DNA की संरचना का आपको नहीं कुछ आता है इसके बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण तो आप तो पढ़े होंगे 9th 10th मतलब 11th में भी पढ़े होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है, पेड़ पौधों के माध्यम से ये प्रश्न दिया जाता है। तो यही था हमारा जीव विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर। इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके वार्षिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, और 70 में 70 नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।